पीएम मोदी ने भरी हुंकार। बिहार के पाटलिपुत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने का एक बड़ा चुनावी वादा किया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र भवन के दरबार हॉल में देश की जानी मानी हस्तियों को पद्म विभूषण, भूषण और श्री पुरस्कारों से सम्मानित किया। यूसीसी पर बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता को लागू करते हुए आदिवासी समुदायों की परंपरा और उनके अधिकारों का पूरा सम्मान रखा जाएगा और उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा। भारत और अमेरिका सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि दोनों देश अब तक आतंकवाद के खात्मे के लिए खुफिया जानकारी साझा करने की नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। कर्नाटक में मची हलचल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारामैया आज शाम विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे, जहां वह हाईकमान के साथ राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। तमिलनाडु में हुई सख्ताई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज राज्य पुलिस को निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए। असम का बड़ा कदम। हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने युवाओं को कट्टरपंथ की ओर से जाने से रोकने के लिए एक विशेष काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल का गठन किया है। झारखंड आदि निवास को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने आज आदिवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके फोन पर देने के लिए आदि निवास नाम का एक अत्याधुनिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। एमएसपी पर महासंग्राम। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को ठुकरा दिया है और 27 मई से देशव्यापी चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। सीमावर्ती किसानों में गुस्सा। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले किसानों ने आज प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि सुरक्षा बाढ़ की वजह से उनकी खेती बर्बाद हो रही है और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। धान की अब से होगी नई कीमतें। सरकार ने धान के ए ग्रेड का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2461 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। हालांकि किसान इस लागत के मुकाबले बहुत कम बता रहे हैं। कपास किसानों को मिला बड़ा तोहफा। इस बार कपास के एमएसपी में 557 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब यह 8667 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकेगी। खाद्य संकट आ सकता है। लाल सागर में बढ़ते तनाव के कारण यूरिया और डीएपी की खेप भारत पहुंचने में देरी हो रही है, जिससे मानसून सीजन के बाद खाद की किल्लत हो सकती है। तो हो सके तो पहले से ही खाद का स्टॉक कर लीजिए, जो आपके लिए पर्याप्त हो। मध्य प्रदेश में हुआ चक्का जाम। मध्य प्रदेश के सिवानी जिले में किसानों ने समर्थन मूल्य पर फसल की तुलाई न होने के विरोध में नेशनल हाईवे को घंटों तक जाम रखा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों की गहरी जुताई करें, ताकि मानसून की पहली बारिश का पानी जमीन के अंदर तक चला जाए, जो बाद में काम आ सकता है। राजस्थान में बीज सब्सिडी को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए दलहन और तिलहन के बीजों पर 75% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। रेलवे का छूटा मेगा टेंडर। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई को तेज करने के लिए 40,000 करोड़ की लागत से 1 लाख नए अत्याधुनिक मालगाड़ी डिब्बे खरीदने का फैसला लिया है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारत अब हर महीने औसतन 15 किलोमीटर बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछाने की क्षमता हासिल कर चुका है। मतलब जल्दी इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगी। रेलवे अगस्त 2026 से एक नया नेक्स्ट जनरेशन रिजर्वेशन सिस्टम ला रहा है, जिससे तत्काल टिकट बुक करना और भी आसान हो जाएगा, जो पहले थोड़ा मुश्किल था। आज से अगर कोई यात्री चलती हुई ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। आरपीएफ की सख्ताई बढ़ी। रिफंड नियमों में हुए बदलाव। आईआरसीटीसी के नए नियमों के मुताबिक अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद यानी ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे का नया लक्ष्य। एनएचएआई ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक 12,000 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछा दिया जाएगा। अब गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब कार में पिछले सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्पेशल ट्रेनें चलेगी। छुट्टियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उत्तर भारत से बिहार और यूपी के लिए 37 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर महंगे हुए पेट्रोल और डीजल। आज सुबह देश भर में पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है और उनकी जेब पर भारी बोझ बढ़ चुका है। क्रूड ऑयल हुआ सस्ता। अच्छी खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 5% तक गिर गया है, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। हालांकि इंडिया के अंदर आज ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं।
सरकार ने घरेलू बाजार को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दिया है। मतलब अगर आप आज से बाहर से सोना या चांदी लाने की कोशिश करोगे तो आप पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। उत्तराखंड को अपनी पहली वंदे एक्सप्रेसवे मिल गई है, जो देहरादून से दिल्ली के लिए सफर मात्र 4.5 घंटे में पूरा करेगी। सीबीआई की बड़ी रेड। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने देश के कई शहरों में छापेमारी की और मुख्य आरोपी मनीषा को हिरासत में ले लिया है। सीयूईटी हुआ पोस्टपोन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 28 मई को होने वाले सीयूईटी की परीक्षा को कुछ तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया है। अब से मिलेगी डिजिटल मार्कशीट। अब छात्रों को अपनी मार्कशीट के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, वे अब व्हाट्सएप और डिजी लॉकर के जरिए इसे सीधा डाउनलोड कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं कि अब से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, ताकि छात्रों का तनाव कम हो सके। छात्रवृत्ति को लेकर बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यवर्गीय छात्रों के लिए पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का फैसला लिया, ताकि छात्रों को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। पीवी सिंधु की हुई जीत। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। साउथ की नई फिल्म दी रिवेंज ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओलंपिक की हो रही है तैयारियां। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपना औपचारिक दावा आईओसी को सौंप दिया है। भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। दिल्ली में आज पारा 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में भीषण लू की चपेट में आने से पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की मर जाने की दुखद खबर सामने आ रही है। तो अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हो तो कृपया अपना पूरा पख्ता इंतजाम करके ही घर से बाहर निकले, कहीं आप भी हीट वेव के चपेट में न आ जाएं। स्कूलों की हुई छुट्टियां। हरियाणा सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों में 25 मई से 30 मई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। लेह में ग्रीन प्रोजेक्ट होगा शुरू। लद्दाख के लेह में बंजर पहाड़ों पर हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने 800 एकड़ वृक्षारोपण का मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। दिल्ली में गर्मी के साथ साथ धूल भरे तूफान के कारण AQI फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ग्लेशियर पिघलने हुए शुरू। हिमालय की ग्लेशियर पर वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट आई है, जो तेजी से पिघलते बर्फ को लेकर चिंता जता रही है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पानी की भारी किल्लतें शुरू हो गई है। सरकार ने टैंकरों की संख्या भी बढ़ा दी है। ईरान ने चली नई चाल। ईरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे ग्लोबल ट्रेड महंगा हो सकता है। अमेरिकी मंत्री पहुंचे जयपुर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो आज जयपुर पहुंचे। उन्होंने अमेरिकी किले में हाथी की सवारी की और भारतीय संस्कृति की तारीफ की। अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन। यूपी के लखनऊ में कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध रूप से बने चैम्बरों पर प्रशासन ने पिल्ला पंजा यानी बुलडोजर चला दिया है। साइबर ठगी को लेकर बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों से 35 लाख रुपए की ठगी कर दी है। तो मिलते हैं कल की और बड़ी खबरों के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।